हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के बारे में। तो म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसे ही दो लोग हैं जो कि कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। तो वो दो लोग कौन से हैं? तो एक है राजकली जी और एक है लेखराम जी। तो राजकली और लेखराम जी दोनों कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर वो दोनों कंफ्यूज हैं कि वो अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें। और या फिर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है, आप फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं मुझसे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आपके इस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं और या फिर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है, आप फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं मुझसे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ा आया फाइनेंशियल एडवाइस देने वाला। इससे तो एडवाइस लूँगा मैं, मुझे खुद पता है कहाँ पैसे डालने हैं, सब डाल लूँगा मैं, सब इन्वेस्ट कर लूँगा अपने आप। अब मुझे दे रहा है एडवाइस। चल, मैं तो सीधा कंपनी के स्टॉक से खरीद लेता हूँ। अभी बताओ कौन सी खरीदूँ? TCS खरीदूँ, ITC खरीदूँ? बहुत पैसा है। लेखराम लाखों में खेलता है, लाखों में। अरे हाँ, मैं वरुण सर से एडवाइस लेती हूँ, वो मुझे सही एडवाइस देंगे। हाँ राजकली जी, कैसी है आप? बताइए, कैसे याद किया आज इतने दिनों बाद? हाँ हाँ सर, मुझे अगले 5 साल के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और एक्चुअली ना मुझे ना एक कार खरीदनी है। हाँ, तो आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करूँ मैं? अरे मैंने आपका फाइनेंशियल प्लान बनाया था ना, मैंने आपको बताया तो था कि आपको कैसे कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। उसमें मैंने बताया था आपको कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, और किस म्यूचुअल फंड में करना है मैंने वो भी बताया था आपको। अरे हाँ सर, आपने बताया तो था, लेकिन ये म्यूचुअल फंड है क्या? मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल में बताओगे आप? चलिए कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। हाँ, लोगों को नहीं समझ में आता। चलिए मैं बताता हूँ आपको म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड को मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप, मैं और हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग अपना सारा पैसा जो कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपना सारा पैसा दे देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो उस पैसे से, चाहे वो डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, चाहे वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे, या फिर कोई भी दूसरे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ कि वो पैसे इन्वेस्ट करे और उस पैसे से एक रिटर्न जनरेट करे। तो उस पैसे से जो रिटर्न जनरेट होता है, मान लीजिए कि हमने 10 लोगों ने मिलकर 100 रुपये इन्वेस्ट किए एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू एक म्यूचुअल फंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर ने उस पैसे को इन्वेस्ट किया और वहाँ से 100 रुपये का जो रिटर्न जनरेट हुआ, तो वो 100 रुपये का जो रिटर्न जनरेट हुआ है, तो उस 100 रुपये में से म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी 1% जो उसकी एक्सपेंस फीस होती है वो उसको माइनस कर लेगा, और उसमें से जो 90 रुपये बचते हैं रिटर्न के, उस 90 रुपये को हम 10 लोगों के अंदर फिर से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो उस तरीके से हमारा वो रिटर्न जनरेट हो जाएगा उस म्यूचुअल फंड में जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है। तो इस तरीके से पूरा म्यूचुअल फंड काम करता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड मैनेजर हम सब लोगों का पैसा एक साथ पूल करके इन्वेस्ट करता है किसी भी स्कीम के अंदर, और उसमें से जो भी रिटर्न जनरेट होता है उसमें से एक्सपेंस रेशो वगैरह जो भी फीस होती है सब कुछ माइनस करके जो रिटर्न बचता है वो रिटर्न हम सब में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा म्यूचुअल फंड काम करेगा। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है? तो म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपका पैसा डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर, जैसे कि इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्कीम ली है, उस स्कीम के अकॉर्डिंग उसने पैसा जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया होगा उस तरीके से हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है? तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से आपको बेनिफिट मिलता है कि आपके पैसे पर जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज आपका पैसा जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा उतना जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क कम कैसे होता है ये इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। ओके सर, ठीक है, जैसा आपने बताया ना मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। अरे वाह, मेरा गोल तो पूरा हो गया। इसका मतलब अब मैं न्यू कार खरीद सकती हूँ। हेलो, हाँ जी वरुण सर, थैंक यू। मैंने आपको कॉल करा था थैंक यू बोलने के लिए।
मैंने इसीलिए आपको फ़ोन किया था। मुझे आपको थैंक यू बोलना था, आपने जो मुझे एडवाइस दी थी, तो उसकी वजह से ना मेरा जो गोल है वो पूरा हो गया है। थैंक यू। अभी देखता हूँ मेरे कितने पैसे बढ़ गए हैं, लाखों में तो बढ़ ही गए होंगे। मैं तो बर्बाद हो गया। हाय राम, मेरे तो लाखों रुपए डूब गए। ये कहाँ पैसे लगा दिए मैंने। इससे अच्छा तो मैं उसी वरुण से पूछ लेता, वो सही रहता। अरे बर्बाद हो गया। तो लेखराम जी ने गलती यहाँ पर क्या की, उन्होंने अपने फ्रेंड से सुना था कि इस कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, तो उनको उस शेयर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। उन्हें कंपनी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने सीधा अपने फ्रेंड से एडवाइस ली और सीधा उस कंपनी के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदने चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ भी आप इनडायरेक्टली स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट कंपनी स्टॉक्स जब हम खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहले है कि आपको उस कंपनी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके पास कितने एसेट हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, उस कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको समझनी होगी, और उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी काम करती है, और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं वो सब कुछ आपको एनालाइज करना होगा उस कंपनी के बारे में। और ये सब एनालाइज करने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कंसिस्टेंट ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है, तो आपको उस कंपनी के साथ जाना चाहिए। अगर आपको उस कंपनी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है तो आपको ये गलती नहीं करनी है लेखराम जी की तरह कि आप सीधा अपने फ्रेंड से एडवाइस लें कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना है और सीधा वहाँ कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दें अपने एनालिसिस किए बिना। तो इस तरीके से आपको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है जैसे कि लेखराम जी को हुआ। तो डायरेक्ट कंपनी स्टॉक्स में यही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, तो इसका मतलब रिटर्न भी यहाँ ज़्यादा मिल सकता है। और यही चीज़ मैं आपके म्यूचुअल फंड में भी बता रहा था कि म्यूचुअल फंड में आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई इसी तरीके से होता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपका पैसा डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट होता है। मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर 20 से 30 कंपनियां तक हो सकती हैं। तो उस 20-30 कंपनी में से अगर एक दो कंपनी का जो स्टॉक की वैल्यू है वो कम भी हो जाए तो आपके पैसे पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज वहाँ आपका पैसा डिफरेंट कंपनीज के अंदर है। तो किसी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू कम हुई है तो किसी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से आपके जो पैसे का रिस्क है वो कम हो जाता है। बट जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर ही अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और अगर उस कंपनी के स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ आपका सारा पैसा डूब भी सकता है, और अगर वो एक अच्छी कंपनी है, आपने पूरा एनालिसिस किया है, तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट शेयर दोनों में अगर हम रिस्क कंपैरिजन करें तो म्यूचुअल फंड में आपको जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होने की वजह से आपको कम रिस्क होता है, तो इसकी वजह से वहाँ आपको कम रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर हम डायरेक्ट कंपनी स्टॉक्स के बारे में बात करें तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है, और अगर वो कंपनी अच्छी चलती है तो वहाँ आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और सेम अगर उस कंपनी के स्टॉक्स अगर सही से काम नहीं करते हैं तो वहाँ हो भी सकता है कि आपका पैसा डूब भी जाए। तो आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही रहेगा, बिकॉज बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। जब आप मार्केट में देखने जाएंगे तो आपको 400 तरीके के म्यूचुअल फंड मिलेंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके पास कितना टाइम है। और इस बारे में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं जल्दी ही म्यूचुअल फंड की एक पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं उस सीरीज पर काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मैं बहुत जल्दी ही आपके साथ म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी शेयर करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, आप उसको कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको उस पर कितना रिस्क मिलता है, कितना रिटर्न मिलता है, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग किस टाइप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। एंड अगर आप अपना रिस्क थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना रिस्क बढ़ाकर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जहां आप अपना रिस्क को बढ़ाकर ज़्यादा रिटर्न भी निकाल सकते हैं, और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जहां आप कम रिस्क के अंदर थोड़ा अच्छा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल सीरीज़ में लेकर आने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो इसके लिए बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके रखना है। बिकॉज अगर आप कैली फैमिली को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को दबा कर रखेंगे, तभी आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से सीख पाएंगे। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ऑलरेडी कुछ जानकारी है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें, बिकॉज हो सकता है कि शायद आपको कुछ ऐसी नई जानकारी जानने को मिले जो कि आप ना जानते हो। और अगर आपके कुछ भी फाइनेंशियल क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आप अपने गोल्स के लिए कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ पैसा सेव करना है, एंड अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपका फाइनेंशियल प्लान बनाने में आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।